हेलो गाइस, वेलकम टू कमर एजुकेशनल ढाबा। और आज का टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्रूशल्स एंड यू कैन से द एक्सीडेंटल टाइप्स इशू है। आज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि बच्चा एवरी टाइम स्क्रॉलिंग कर रहा है मोबाइल्स के ऊपर और उसको बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो गया है मोबाइल का। अब इससे डील कैसे किया जाए? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अगर आप मैन्युटली जाकर अंदर से देखेंगे तो पेरेंट्स का खुद का स्क्रीन टाइम और मोबाइल का स्क्रॉलिंग टाइम बच्चे से ज़्यादा होगा। आज का सिनेरियो और समाज जो है बिल्कुल 360 डिग्री से चेंज हो चुका है। आपने देखा होगा कि पहले का टाइम और अभी भी कुछ घरों के अंदर हार्डली वो बहुत कम है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब पेरेंट्स सब नाइट के अंदर ऑफिस से आया करते थे, फादर लोग बच्चों के साथ खेला किया करते थे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। और वो मेमोरीज होती थी जो बच्चों को हमेशा जो है वो स्ट्राइक करती थी, वो याद रखती थी। और पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए, दोनों के लिए वो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हुआ करती थी। बट आज लेकिन क्योंकि फादर ऑफिस से आते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं और थोड़े टाइम में चाय पानी करने के बाद जो वाइफ होती है वो भी साइड के अंदर बैठ जाती है मोबाइल लेके। अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उनको भी ये सबसे ईज़ी है और एकदम ईज़ी वे लगता है कि हम भी कहीं पे साइड में मोबाइल ले लें। कई पेरेंट्स तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि क्योंकि बच्चा उनको मोबाइल देखने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए वो एक दूसरा मोबाइल उठा के बच्चे को दे देते हैं। अब आपने कई जगह पे नोटिस किया होगा, फादर एक कॉर्नर के अंदर, बच्चे दूसरे कॉर्नर के अंदर और वाइफ तीसरे कॉर्नर के अंदर बैठी रील्स की स्क्रॉलिंग कर रही है। दे आर ऑल बिजी इन अ डिजिटल वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जिसका कुछ खास कंसर्न नहीं है, बट क्योंकि उसको स्क्रॉलिंग करने से उनको हल्का सा डोपामिन मिल रहा है और वो डोपामिन के वजह से, बट वो डोपामिन शॉर्ट पीरियड के लिए मिल रहा है और लाइक एक पेन किलर की तरीके से काम करता है। बट लेकिन पेन किलर का असर होने के बाद, इस तरीके देखा होगा कि अगर आपके बार बार बॉडी के अंदर पेन होता है, आप पेन किलर लेते हैं, बट वो पेन किलर का रिएक्शन उस समय तो दर्द आपका कम कर देता है, लेकिन आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर वो पेन किलर बहुत वर्स्ट इफेक्ट डालता है और थोड़े टाइम के अंदर आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। सिमिलरली ये जो डोपामिन है जिसको आप निगेटिव डोपामिन कह सकते हैं, ये निगेटिव डोपामिन भी आपका एक पेन किलर की तरीके से है, जो आने वाले टाइम के अंदर अभी तो आपको थोड़ी सी खुशी दे रहा है, आपको एंजाइटी स्ट्रेस से बचा रहा है स्क्रॉलिंग करना, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा, जिस तरीके से एक पेन किलर जो होता है ऑर्गन्स को खत्म कर देता है। तो इस समय एक रेवोल्यूशंस की ज़रूरत है, फ़ोन को साइड में रखने की ज़रूरत है, बच्चों से बात करने की ज़रूरत है, हस्बैंड वाइफ को आपस में बात करने की ज़रूरत है, भाई-बहनों को आपस में, जैसे पहले जब मोबाइल का टाइम नहीं था, वो लोग खेल, आप भी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि आज भी भाई-बहनों की मेमोरीज़ हमारे माइंड के अंदर है कि हम साइकिल लेके जाया करते थे और खेला करते थे और बहुत एन्जॉय किया करते थे और नेबरहुड के भी बच्चे हुआ करते थे। आज लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो नेबरहुड भी नहीं है, वो बॉन्डिंग सिस्टर और ब्रदर में भी नहीं है, वो बॉन्डिंग किसी भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, सारी बॉन्डिंग इस मोबाइल ने ख़त्म कर दी है, इसकी स्क्रॉलिंग ने ख़त्म कर दी है। मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करना चाहिए और इस दुनिया के साथ ज़रूर कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी के जो बैड इम्पैक्ट हमको सोसाइटी के अंदर दिख रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर सारा रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है और हर घर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है, उससे हमको बचना है। उससे बचने का सिर्फ़ एक ही वे है कि हम मोबाइल को रिस्ट्रिक्टेड ज़ोन के ऊपर रखें। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन भी होता है कि आपको पर डे कितना स्क्रीनिंग टाइम रखना है और कितना आपको डेटा कंज़्यूम करना है। सब चीज़ों का ब्लॉक आप लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा-सा अंदर सेटिंग के अंदर जाएँगे, और इसके ऊपर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि स्क्रीन टाइम का मैनेजमेंट किस तरीके से करें। चाहे वो आप आपके आपके बच्चों के लिए करना हो, चाहे वो अपने लिए करना हो या किसी के लिए भी करना हो। टेक्नोलॉजी के वर्स्ट इफ़ेक्ट भी होते हैं, पॉज़िटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब ये आपको चूज़ करना है अपनी लाइफ़ को
कन्वीनियंट बनाने के लिए कि हमको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाना है या पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाना है। टेक्नोलॉजी यूज करिए, मोबाइल यूज करिए, बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ यूज करिए। और मोबाइल की स्क्रॉलिंग से डिजिटल मीडिया और डिजिटल ओशन में डूबने के बजाय मोबाइल साइड में रख के बच्चों से बात करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि यही मेमोरीज उनके लिए जिंदगी भर की मेमोरीज बनेंगी और आपके लिए भी बनेंगी। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, and if you like this video, so please don't forget to share and subscribe, and if possible, if you have a time, so please put a comments on this video. Thank you so much.